अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं लोहारी गेट के सामने मौजूद हूं। ये 12 दरवाजे इनको खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का एक मनसूबा लहर प्रोग्राम चल रहा है जी, जिसके अगेंस्ट मैक्सिमम ताजिर हैं जी। इस चीज़ को एक दफ़ा वक्ती तौर पे साइड पे रख देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे तरक्याती काम चल रहे हैं, यहाँ पे पाइप डल रहे हैं और भी बहुत से तरक्याती काम हो रहे हैं। उन तरक्याती कामों की वजह से, उनमें नाअहली की वजह से या उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लेने की वजह से यहाँ पे नुकसानात क्या हो रहे हैं जी, आज के प्रोग्राम में वो आपको दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ हाजी रियाज साहब मौजूद हैं। हाजी रियाज साहब लोहारी गेट मार्केट के सदर हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि यहाँ पे रिसेंट मसला क्या आया है। मुझे पता है, मैंने आके देख भी लिया, लेकिन इनकी ज़ुबानी वो आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे जी। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप खैरियत से ठीक हैं जी, अल्लाह का करम। हाजी साहब मुबारक हो जी आपको कि एक तो लहर प्रोग्राम के तहत आपकी मार्केटें खूबसूरत हो जाएंगी जी, हुकूमत चाह रही है ये। दूसरा, बाहर बड़े बेहतरीन किस्म के तरक्याती काम हो रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोद के बड़े बड़े पाइप डाले जा रहे हैं, तो बेहतरी हो जाएगी इससे कि नहीं? नहीं, ये तो बड़ा गलत मनसूबा उनका। अच्छा। ऐसे मौसम में किस मनसूबे को शुरू कर रहे हैं? ठीक है, हुकूमत को करना चाहिए ऐसे मौसम में। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें बरसाती मौसम में प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेने चाहिए। लेने चाहिए, जो इन्होंने बिल्कुल नहीं ले रहे। ठीक है, तो क्या कैसे नहीं ले रहे, मतलब क्या नुकसान हुआ है? ये सारा बेसमेंट में पानी आ गया। अच्छा, बेसमेंट में पानी आ गया? बेसमेंट में पानी आ गया, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया यहाँ। ओहो, ये बारिश की वजह से। ठीक है, ये खंबे की क्या सूरत हाल है? ये देखें, ये गिरने वाला है। जड़ इसकी जो थी ना, जड़ खत्म हो गई इसकी खंबे की? ठीक तो है, इन्होंने खुदाई की हुई थी ना, ठीक है। खुदाई की वजह से मस्जिद के साथ आप कैमरे को लेके जाए, वो सामने देखे, मस्जिद के साथ टच कर गया। मियां साहब थोड़ा सा पैन करके वो दिखाइएगा जी, जरा सामने देखे आप, पैन कीजिएगा, पैन करके दिखाइएगा ज़रा जी। वो आपको ये ऊपर मस्जिद के मीनार के साथ एक पोल नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोल है जी, एक खंबा नज़र आ रहा है, वो खंबा बिल्कुल इसकी दीवार के साथ टच हुआ हुआ है। इसके मुतअद्दिद नुकसानात हो सकते हैं जी। नंबर 1, पहले नंबर पे तो ये हो सकता है कि सारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो यहाँ से उस तरफ जा रहा है, ये मुनक़ता हो सकता है, ये ख़त्म हो सकता है जी। इस चीज़ को भी ठीक है, हम गुजारा कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। दूसरा मेजर नुकसान ये है कि ये मस्जिद को डैमेज कर सकता है, इसके मीनार को डैमेज कर सकता है, जो कि हिस्टोरिकल मस्जिद है, 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी मस्जिद है। और ये हमें कहते हैं कि हमें आपको बेसमेंट में दुकानें बना के देंगे, साल का कंपनसेशन देंगे, ठीक है। 5 माह से ये सड़क तो बन नहीं सकी, तो ये हमें दुकानें क्या बना के देंगे? अच्छा, हाँ जी। और सोने पे सुहागा सर, ये चेरी ऑन टॉप ये है कि ये सड़क अभी बना ही नहीं रहे हैं जी। हालांकि लेस्को वालों से मेरी एसडीओ से बात हुई है, उसने कहा भाई इधर क्रेन लगेगी, हाँ, तो फिर ये मामला हल होंगे। ठीक है, अगर ये सड़क, ये कल के लगे हुए हैं, ठीक है, वासा वाले कल के लगे हुए हैं, यहाँ तक कंप्लीट नहीं कर सके। ठीक है, ये इन्होंने कहा था 10 मुहर्रम तक हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, 10 मुहर्रम भी गुजर गए आज, और कितना अभी मुहर्रम जा ये रहा है। सड़क नहीं बन रही, इसमें और सिर्फ हम पाइप डाले जा रहे हम हैं। इनसे क्या उम्मीद रखें कि हमें ये दुकानें बना के देंगे, बेसमेंट में दुकानें बना के देंगे हम, और वो भी 1 साल में? 1 साल में मैं नहीं मानता। 5 माह में 6 ठेकेदार भाग गए इनके। अच्छा, 6 ठेकेदार भाग गए इनके। ठीक है, मुझे नहीं उम्मीद है कि हमें दुकानें बना के देंगे। ये हमें पैसे देंगे, हमसे चाबियां ले लेंगे, और ये मुझे नहीं लगता कि ये हमें दुकानें देंगे। इन्होंने हमें यहाँ से फारिग कर देना है। मियाँ साहब का ख्वाब जो है ना, ये हम पूरा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। 98 में भी ऐसे हुआ था, और अब भी ऐसे हुआ तो हम सड़कों पे आएंगे। 23 हड़तालें हुई थी, हमें 1 महीना 2 महीने दुकानें बंद करनी पड़ी, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अक्सर एक जुमला बोलता होता हूँ जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और वो ये हकीकत है जी। आपके अमाल जो है ना, वो ज़्यादा आपके बारे में बताते हैं आपके अल्फाज की निस्बत, यानी कि अमाल ज़्यादा बताते हैं। तो अमाल तो यहाँ पे ये हैं जी कि अल्फाज ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हम आपको बेसमेंट में पूरी मार्केट्स डेवलप करके यहाँ पे देंगे। ये 7000 या 2000 जितनी भी दुकान है आपको बना के देंगे बेसमेंट में। दूसरी तरफ अमाल क्या कर रहे हैं जी? अमाल ये कर रहे हैं कि 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पे पाइपलाइन तक नहीं डल सकी एक, और पूरी बेसमेंट में मार्केट बनाएंगे आप? मुझे नहीं लगता। बहुत मुश्किल है। मैं भी गिर गया हूँ, ये मुझे भी यहाँ पे चोट आई है इस मामला में। मेरी बाइक का भी नुकसान हुआ है, ठीक है, और कई लोगों की। हाजी साहब की गाड़ी खराब हो गई, इनकी बाइक खराब हो गई, इनकी मोटरसाइकिल भी गिरी है, ठीक है। आप बताएं जी, आपकी भी मोटरसाइकिल गिरी है, 3-4 मोटरसाइकिल गिरी है। खैरियत से आप आगे हैं थोड़ा सा, लोगों को पता चला किसकी मोटरसाइकिल गिरी है? मेरे भी गिरी है। कैसे नुकसान हुआ, वो फ्रैक्चर हुए, ये जो नहीं, कैसे, क्या हुआ, क्या था? गुजरने लगे, यहाँ पे सारा गड़ा खुदा हुआ था, मोटरसाइकिल के लिए नुकसान हो गया। तो आपको नजर नहीं आ रहा था गड़ा, आप दूसरी साइड से गुजरते? इतना बड़ा गड़ा है तो वो कैसे गुजरना है, उन्होंने खोदा ही ऐसा है। ठीक है, रस्सा ही मुनक़ता किया हुआ है। ठीक है, भाई साहब आपकी गाड़ी के साथ क्या हो गया था? मेरी गाड़ी भी ऐसी गरा था तो डैमेज हो गई।
अच्छा, तो सारा अगला मटका टूट गया, फिर लोग आए और खाली गाड़ी पाई। बहुत ये ज्यादा तो बड़ा नुकसान है। जानी नुकसान से बच गए हैं जी आप। हाँ, ये तो वाकईतन, ये तो हाँ। हुकूमत की कारकर्दगी है, पासा वालों की है, जो प्रॉपर आदमी है यहाँ के, इन्होंने लहर मंसूबा किया हुआ है जिसका कोई फायदा अच्छा, नहीं मुझे है। एक लोगों सवाल को- खटक रहा है जी, मुझे एक सवाल। जी, लहर मंसूबा लाहौर को पुराने लाहौर के रिवाइवल के लिए किया जा रहा है ना। यहाँ पे जो पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको रिवाइव किया जाए, सारे लोग देख सकें। उस लहर मंसूबे में इनको ये मस्जिद क्यों नहीं नजर आ रही जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है और जिसका मीनार कभी भी और ये टूट बड़ी- सकता है, ये खराब हो सकता है इस खंबे की वजह से, और 3 दिन से लावारिस पड़ा हुआ है। और ये बड़ी पुरानी मस्जिद है, मुस्लिम हाँ, मस्जिद। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और 100 साल से ज्यादा पुरानी 100 साल से ज्यादा पुरानी हाँ। है ये मस्जिद, और बहुत ज्यादा फेमस है। और इन लोगों के साथ ही क्या करें, मैं आपके पास आ रहा लहर का मंसूबा शुरू कर रहे हैं जिसका फायदा कोई नहीं है इनको, लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक आपकी जो मीटिंग वगैरह हुई है, ये बातचि हुई है लहर मंसूबे के तहत, वो क्या हुई है जी? बस लॉलीपॉप दे रहे, कुछ भी नहीं। क्या लॉलीपॉप आखिरी दिया है उन्होंने? ये खाली कर रहे, हम साल का खर्चा देंगे आपको, अच्छा, और ये हम करा देंगे, तो आप बेसमेंट में दुकानें बना कर देंगे। 1 साल का खर्चा कह रहे हैं देंगे, बेसमेंट में दुकानें बना के देंगे उस 1 साल के अंदर अंदर। जी, 1 साल के अंदर। अच्छा, तो जब ये आपको कह रहे थे, आपने कहना था 6 महीने में पाइप क्यों नहीं डाले अभी तुमसे? खाली दे रहे, और दुकानें अभी खाली कर दें, आपको खर्चा देते हैं। कितना खर्चा देंगे? ये अभी पता नहीं। उनसे पूछिए ना उनको। कभी तो हम 200 भी कमाते हैं, कभी 2000 भी कमाते हैं, कभी ऐसे 2 ही है। लाख भी कमाते हैं। हम इनको क्या कमाई बताएं? ऐसे ही है। बताएं। अब वो अगर आप 2 लाख बताएंगे, मैं बताता हूँ ना, अगर आप 2 लाख बताएंगे तो FBR वाले आपसे कहेंगे फिर तो तुम टैक्स चोर हो। अब फार्मर नेट वाला है, उसने अपनी इनकम बताई है 29 करोड़ रुपया। ठीक है, और जैनमन रोड पे 29 करोड़ रुपया है। मुझे मियाँ वकार का फोन आया है, कहता है जी वो फार्मर नेट पूरी लोहारी का मैंने सर्वे करवाया है। ठीक है। इनके कहने पे, क्योंकि ये दुकानें सील कर रहे थे। ठीक है। प्राइवेट बंदे हायर किए हुए थे इन्होंने अपना जो है ना, ये हमें इधर से उधर घुमा रहे, कभी परिंदा मार्केट की तरफ जा ठीक है। रहे हैं, आपको 10-10 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है। अब मेरी दुकान 7 से 8 करोड़ रुपए की है। ठीक है। अब मुझे वो कहे जी साल के आपको 2-3 करोड़ रुपए दे दें और बाद में मुझे कुछ भी ना दें, मैं कि हुकूमत का गुंडागर्दी तो नहीं ना बर्दाश्त करूंगा। सर ये आपकी सिर्फ खुशफहमी है हाँ जी। कि साल के क्या 2-3 हमें करोड़ कुछ वो आपको देंगे? देंगे। 1 रुपया नहीं हमें देना। उन्होंने क्यों साल का 2-3 करोड़ आपको और दे रहे हैं? ये कभी हमें कहते हैं बेसमेंट में चले जाओ, कभी कहते हैं वो पीको फैक्ट्री में चले जाओ, कभी कहते हैं वो रावी के पार भेज देंगे। और हम क्या है भाई, हमें उठा के कोई खिलौना है, यहाँ से उठा के वहाँ पे भेज देंगे आप। ठीक है, 80-90 साल हो गए, 93 ईयर हाजी साहब को हो गए। 93 years हो गए दुकान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान बनने से भी इतनी देर पहले की। पाकिस्तान से पहले की है, हो 1934। आपकी तो सर माशाल्लाह 4-5 नस्लों ने वो दुकान देखी होगी। आपका तो फिर बहुत बाकी जन्मन दुख है। अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? अच्छा, कैसा चल रहा है आपका लहर मंसूबा जी? आपकी दुकानों को, आपके लाहौर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा कैसा चल रहा है? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं बहुत छोटे से, क्या ख्याल है? ठीक है, इंडिया के मेरा ख्याल है काफी सूबे 24 हैं। हाँ, अल्लाह उनकी तरह हमें भी तरक्की दी, गैर मुस्लिम है वो। ठीक हाँ। है, वहाँ पे कोई ट्रेन निकलती है तो वो वहाँ पे ना शर्त रख देते हैं कि अगर कोई मिट्टी का या किसी चीज़ का ट्रक निकलते हुए अगर दिखाए ना तो आपको इनाम दिया जाएगा। अगर इन दुकानों को यहाँ रख के ऊपर से पुल नहीं निकल सकता, पूरी दुनिया के कंस्ट्रक्टर के पास कोई मंसूबा है ही नहीं, सब फ्लॉप हो गए, सर- दुकानें तोड़नी लाजमी हो गई। इंडिया ने और काफ़ी चीज़ों में हमसे ज़्यादा तरक्की की है। जी, जी। लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके ये रोड्स और ये सर हमारे बेहतर हैं, उनके हमसे अच्छे नहीं हैं। जी, ये मैं आपको एक वो बात बता रहा हूँ जो हकाइक पे मुबनी है। देखिए, हाँ। तनकीद अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफाई, हमारे रोड्स, ये चीज़ें हमारी उनसे बेहतर हैं। अलबत्ता इंजीनियर्स उनके ज़्यादा हैं, IT में उन्होंने तरक्की कर ली है, तालीम में उन्होंने तरक्की कर ली है, सेहत में वो बेहतर हैं, ये बातें मानने वाली हैं। मैं अपने मुल्क की बुराई नहीं करना चाहता, ठीक है। आप शायद दिल्ली शहर नहीं गए। हाँ जी, ठीक है। दिल्ली शहर घूमेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, किसी को तंग नहीं करती। अच्छा, एक घर नहीं है, हाँ। 70,000 लोग मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है, वजीर आला पंजाब को कोई नोटिस नहीं हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ये हो ऐसी गई है। स्टेट गुंडागर्दी। ठीक है, एक यहाँ पे टोया हमारे, एक वहाँ पे टोया हमारे, दुकानें फ्लॉप हो गई, ठीक ना है। कोई आएगा ना कोई जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा। ये सिर्फ ये सीधी स्टेट बदमाशी हो। अब कह दिया जी लिख कर दे दें, आप कितनी कमाई करते हैं, किसी ने लालच में ज्यादा लिख दी, किसी ने कम लिख दी। जिसने ज्यादा लिख दी वो फंस गया FBR के पास, फंस गया। जिसने हाँ। कम लिख दी तो वो उसको कह रहे हैं कि ठीक है इतने पैसे हमसे लो, दुकान खाली करो। तो अगर बेहतर ये है कि कोई पुल निकाल दिया जाए ऊपर से, लाजमी नहीं कि दुकानों की सीट पे सड़क जाएगी। शहबाज शरीफ साहब का मंसूबा था कि स्टेशन पे खड़े होकर दरबार नजर आए, थोड़ा स्टेशन ऊंचा कर दो, दरबार नजर आना शुरू हो जाए। क्या ख्याल है?
रहम करे, आपकी मेहरबानी। 70,000 खानदान है, बड़ी दुनिया में। सर आप नहीं होगी, समझते बड़े हैं कि लोग जो बताएं। प्लान ये बना रहे हैं बड़ा खूबसूरत, यहाँ पे मैंने फोटो देखी है, बड़ा खूबसूरत है वो, अगर बन गया तो उसी के बेसमेंट में आपको बेहतरीन किस्म की दुकानें बना देंगे, आप अपना काम कारोबार वहाँ पे चलाते रहें, आपके अपना एरिया भी खूबसूरत हो जाएगा ना। ये आप जबरदस्त किस्म का ना वो अलादीन चिराग वाली कहानी बता रहे हैं, वो रगड़ेगा और ऐसे हो जाएगा, समझ नहीं आ रही। हाँ वैसे देखें, क्योंकि हकाइक में बात करें तो एक पाइप तो इनसे 6 महीने में डला नहीं है। अल्लाह आपका भला करे। 12 माशाल्लाह गेट हैं, हाँ। ठीक है, लाहौर के, और 12 गेट को खूबसूरत करना है, ये मंसूबा लिया है ना। बिल्कुल ऐसी ही है। एक गेट पहले खूबसूरत कर दें, बाकी गेट वाले हौसला कर लेंगे, ठीक है, सानू भी थले भेज दो। ठीक है, हाँ पहले एक करके दिखाएं। हाँ। अच्छा ये है जी ये 9 सर्कुलर रोड फलाही मंसूबा। हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, ये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जब थे 98 तब की बात है, 98 की। सर्कुलर रोड के मुंतखब नुमाइंदों से मीटिंग के वक्त यकीन दहानी करवाई, किसी ताजिर को 1 घंटे के लिए भी बेरोजगार नहीं किया जाएगा। जबरदस्त, क्या बात है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा, इसको मुतबादिल दुकान दी जाए, फिर इस दुकानदार से कहा जाए कि वो अपना मलबा भी उठा ले जावे, ठीक है। छोटे दुकानदारों को बिला कीमत दुकान दी जाएगी, जिसका तयन मार्केट नुमाइंदे और हुकूमती कमेटी करेगी। बाकी दुकानदारों को मुनासिब कीमतों पर मालिकाना हुकूक पर दुकानें दी जाएंगी। कीमत का तयन बाहमी ताउन और ईमानदारी से होगा, ठीक है। ये तब की बात है, अभी की नहीं है। मैं ये भी साथ साथ आपको भी बता रहा हूँ जी, और आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। दुकान और जगह दौर के संभाले हुए हैं, ठीक है जी। दुकान और जगह और साइज का तयन मार्केट नुमाइंदे और हुकूमती कमेटी बाहमी इश्तराक से करेंगे, ठीक है। ये तो अभी भी मेरे ख्याल से यही बात चल रही है, ये पॉइंट अभी भी वैलिड है जी। किसी दुकानदार के साथ ज्यादती और हक तलफी ना होगी, ये ना तब वैलिड था ना अभी वैलिड है, क्या बात। ठीक है। और छठा है जी, हुकूमत ताजिरों के ताउन से बनी है और ताजिरों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा। सर ये सारे सदर और सेक्रेटरी तब के, ठीक है, ये मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, ठीक है। उस दौरान आजिर आसा भी थे। अच्छा सर आप भी थे तब भी, तो तब कैसे रोक दिया था आपने इनको? हाजी साहब का आपने तब कैसे इन्हें रोक लिया हमने था? 23 हड़तालें की थी। अभी कितनी हो गई है जबरदस्त? अब हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी पहले से भी ज्यादा हो गई हैं। पहले से भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, हमें पागल नहीं है। हाँ जी, मैंने रात को 12 बजे चचा जो है ना, निकाला ये। चचा बात मानने वाले थे, भतीजी थोड़ी सी मुझे लगता है वो अपने फैसले पे कायम रहने वाली हैं, तो शायद हो सकता है वो आपकी बात माने ही ना। अल्लाह की मेहरबानी अभी की वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मानेगी। इंशाल्लाह। अच्छा। दुकानदार यही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। ठीक है। अल्लाह और अगर लेट सपोज, चलें अल्लाह मदद करे सर, इंशाल्लाह। लेकिन लेट सपोज फिर भी ये नहीं होता, वो कहते हैं हमने ये प्लान करना ही करना है जी, हमने यहाँ पे जो सोचा है, जो प्लान किया वो करना ही करना है, फिर इस तरह के पहले बना कर दें, जब ठीक है। बन जाए दुकानें, हमें चाबी दें, हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। और फिर हम छोड़ देंगे। हाँ, ये लेकिन भी हाजी साहब उन्होंने बेटा, ऐसा यही करना है। नहीं है, हाजी नहीं। साहब उन्होंने ऐसा करना नहीं है। हम परिंदा मार्केट से शुरू होंगे ठीक और है। दिल्ली गेट तक ठीक पूरा है। सर्कल रोड बंद कराएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अगर इन्होंने जरा भी हमें छेड़ने अल्लाह की ने कोशिश चाहा तो, की, ठीक है। इंशाल्लाह ताला चलें। अल्लाह के हुक्म से। जो भी अगेन मैं दोबारा कहूंगा, जो भी हमारे मुल्क के लिए, इस शहर लाहौर के लिए बेहतर है वही हो, और स्पेशली कोई एक घर का चूल्हा भी ठंडा ना पड़े, एक शख्स भी बेरोजगार ना हो जी। इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मस्जिद के बिल्कुल नीचे इसके हाथे में ये कुछ दुकानें मौजूद हैं जी। ये फूलों की दुकानें हैं, ज़ाहिर है इस लहर मंसूबे में ये भी आ रही हैं, और कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं, विलिंग हैं ये दुकानें छोड़ने के लिए दुकानदार या नहीं, ये भी इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से? ठीक है, हाँ शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी। एक लहर मंसूबा चल रहा है, आपको कुछ इल्म है हाँ उसका? बिल्कुल ठीक है, और उसके मुताबिक आपकी दुकानें भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक, बिल्कुल है जी। तो ठीक है। हाँ जी, नहीं ख़त्म तो हो जाएगी ये 100 साल से ज़्यादा हुआ हो गया हमें जहाँ बैठे हुए। अच्छा, 100 साल से ज़्यादा हो गया। वाह, ये जब माशाल्लाह। ये नहर चलती थी साफ पानी की, अच्छा यहाँ नहर चलती थी? नहर चलती थी साफ पानी की, अच्छा वो भी देखी है हमने। अच्छा, वाह। हाँ जी, वाह। तो ये दुकानें 100 साल से ज़्यादा हो गया, दादा परदादा, फिर अब हमारी बारी आ गया, अब हमारे बेटे बैठते ठीक है। 2 बेटे बैठते हैं, 2 कारीगर बैठते हैं। ठीक है, हाँ जी, 5 आदमी यहाँ काम करते हैं। ठीक है। हाँ जी, अगर ये गिर जाती है तो 5 आदमी किधर जाएंगे? बेरोजगार, बेरोजगार होगा। जब तक कहीं और किसी दुकान पे काम नहीं मिल जाता तब तक हाँ बेरोजगार। जी, हम हैं मुस्लिम लीग की है, हम तो कहते हैं कल नहीं आज ही गिराओ, हमें बेरोजगारी करो, तुमसे यही मिलना, हमें और कुछ नहीं मिलना। अच्छा, उनको वोट दे के आप हाँ। ये बदले में ये दे रहे अब हैं? बदले में ये दे रहे हैं कि हमें ये मारो, बच्चों को भी भूखा मारो, करो यही काम करो तुम। तो इसका हल क्या है, आप कुछ सोचा है आपने? हल हम क्या कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर।
वो ये बता रहे हैं जी कि तकरीबन 100 साल का अरसा हो गया है और हमारी 3-3 4-4 नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं और यहीं पे काम कर रही हैं। और तब से लेके आज तक जितने लोग आए हैं वो यहीं पे हमारे मतलब ये इनके बाप हो गए, उनके बाप हो गए, इनके आगे से औलाद होगी, आगे उनकी आने वाली औलाद, वो सब यहीं इसी दुकान से रोज़गार कमा रहे हैं, अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा से वोट देने के बाद आज ये पता चला जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनकी दुकानें ख़त्म करने के लिए तैयार है और मंसूबा बना चुकी है जी। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा, बड़े खूबसूरत आपने फूल लगाए हुए हैं जी माशाल्लाह, खुशबू फैलाई हुई है। अल्लाह का शुक्र लेकिन ये फूल ज़्यादा देर आप यहाँ लगा नहीं सकेंगे जो हुकूमत चाह रही है। एक बात सुनो, जी जी सारी जिंदगी हम मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथ हम महती रहे हैं ठीक है। और यकीन करो इसके अलावा कसम खुदा की एक वोट भी हमने पूरी ज़िंदगी में उधर किसी और को डाला हो तो हमारे पर राम है। और दूसरे नंबर पे हमारा ये रोज़गार, हमारा ये 100 साल पुरानी दुकानें हैं। ठीक है ये देखो, ये दुकानें हमारी पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ये दुकान थी। ठीक है ये ठीक वाली। है, ये वाली ठीक ये है। वाली दुकान थी यहाँ पर। मियाँ जी इधर आए, थोड़ा सा इधर आके दिखाएं। ये दुकान जो पीछे दिखाई दे रही है जी पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले की दुकान है। वो कह रहे हैं यहाँ पे मौजूद थी। और और यकीन करो मेरी 4 बेटियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं अपने बच्चों, और ये हो गया तो मान लो हम बेरोज़गार हो जाएंगे कसम खुदा। अब मैं अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मेरे बच्चियाँ मेरी 4, खुदा जानता बहुत बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारा कोई आसरा नहीं है। और यकीन करो मेरा बाईपास हुआ है, मैं 4 साल 2010 में मेरा जो, अगर ये हो गया तो मेरा अटैक हो गया तो अल्लाह की सुपुर्द में ये जिम्मेदार हो गए, ये गवर्नमेंट को जिम्मेदार हो गई। हजरत हौसला करें, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको हौसला दे। यकीन करो मेरा सब्र रोजगार लगा हुआ है, तो आगे कसम खा के कहता हूँ, अगर ये रोजगार खत्म हो गया अल्लाह ताला मुझे पता नहीं जिंदगी देता है या नहीं। ये जी उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनके चेहरे पे बुजुर्गी आ गई है, उनके चेहरे पे हया हमें देखने को मिल रही है। और आज उनकी आंखों में ये बड़े बड़े से जो आंसू हैं वो इस वजह से हैं कि हुकूमत जो है वो रोज़गार के अगेंस्ट हुई हुई है। आप पहले इनको कहीं और दुकान दे दें, पहले इनको कहीं रोज़गार दे दें, ये विलिंगली अपनी दुकानें छोड़ देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर हैं। लेकिन जिस मंसूबे के तहत आप चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव कर पाएंगे। या सिर्फ ये नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। आप कितने अरसे से बैठे हुए हैं जी? बेटा जो अभी आपने इंटरव्यू कर रहे थे, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, ये भाई? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। इस मस्जिद के नीचे खड़े हैं, इसका नाम है मुस्लिम मस्जिद। ठीक है ये इनके जो बानी है ना मुस्लिम साहब, उसके नाम से ये मस्जिद रखी ठीक गई। है ये हमारे 3 आदमियों ने मिल के चंदा इकट्ठा करके मुस्लिम मस्जिद बनाई थी। ठीक है उसमें एक मेरे वालिद साहब थे, एक बसा पहलवान था, ठीक है। एक वो एक जहीर साहब थे। ठीक है ये चंदे के साथ जब मस्जिद बन गई, तैयार हो गई, मेरे वालिद साहब को 12 नंबर उन्होंने दुकान जो है ना गिफ्ट में दी। ठीक है वो 12 नंबर दुकान पे मेरे वालिद साहब ने 6 बच्चे और 7 बच्चों को पढ़ाया लिखाया माशाल्लाह, किया। वहाँ से आज इस मस्जिद की तारीख खोल के देखो, 1 साल कम 100 साल हो गया। आप नट निकालें, जो कुछ ठीक करें है। उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी पूछने पछाने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। अब ये मेरा छोटा भाई रो रहा है, हमें कुछ पता चला है तो ये मीडिया मीट कर रहे हैं, दुकानें डाल रहे हैं। हम 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं नवाज शरीफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हमारा सपोर्टर जो भी कुछ है हमारा साथ इनके साथ है। ठीक है। अब बैठे बैठाए हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये दुकानें डांट रही हैं। चलो दुकानें डांट गई, ये मस्जिद जो अल्लाह का घर है ये भी कह रहे हैं डाल रहे हैं। चलो इसका मुताबिक जो भी कोई कह रहे हैं, नहीं, ये मस्जिद शायद ना गिराएं जी, मस्जिद तो शायद छोड़ देंगे। नहीं, मस्जिद छोड़ देंगे तो हमारी दुकानें गिराएंगे, ये भी तो सोचे ना आप। मस्जिद में ये संगे बुनियाद है, हाँ वो बुनियाद है मस्जिद की। हाँ अगर इसे छेड़ते हैं तो मस्जिद भी आती है नीचे, आती है। हैं? तो हमें ये सिला मिला है, ये मेरे वालिद साहब को। तो 100 साल के बाद बैठे हुए जो बच्चे हैं ना, हम अपनी आल औलाद को पाल रहे हैं, जो भी रोटी कमा रहे हैं बैठे हुए। खुदाया अल्लाह का नाम लेके, आपको अल्लाह का वास्ता है, हमें तसल्ली दी जाए, हमें हौसला दिया जाए। तो भाई आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप 4 पीढ़ी हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है तीसरी तो ख़त्म होने वाली है, 4थी शुरू होने वाली है। तो उनको लोगों के खातिर हमें कोई रफीक दिया जाए, अल्लाह पाक की मेहरबानी से
आप लोगों के मार्फत, आप लोगों के जो ये टीवी शीवी है उनकी आप उन तक पहुँचेंगे ना उनके उन तक पहुँचेंगे तो हमारा अगेन सिर्फ यही रिक्वेस्ट की जा रही है। और मेरे ख्याल से जो इनके जज्बात हैं, बाकी सबके जज्बात भी वही हैं कि बड़े अरसे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो दुकानें इतने अरसे से हमने यहाँ पे रखी हुई हैं जी, इनको संभाल के रखा हुआ है। ये देखें, आप कुछ दिन भी अगर कहीं रह लेना तो उस जगह से आपको लगाव और मोहब्बत हो जाती है। 100 साल इस एक जगह पे, मतलब इट्स अ सेंचुरी, एक जगह पे रहे हैं और उस जगह से कितनी मोहब्बत लगाव होगा ये मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और अगर अगेन इसको फिर गिराया जाएगा तो ये इन पे जुल्म किया जाएगा। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, बड़े अच्छे हमारे भाई हैं। मेडिसिन मार्केट के यहाँ पे जी है, यूनियन में से हैं, इसके अहदेदारान में से हैं। शहजाद साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जी कि ये जो लहर प्रोग्राम है इसके तहत जितने नुकसान हो रहे हैं या लोगों के नुकसान होंगे उनसे हम बच जाएं। लेकिन उससे पहले आपके लिए सर एक मेरे पास सवाल है, जो अभी नुकसान हो रहा है, इस नुकसान का क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमेशा की तरह सिटी 42 का शुक्रिया, इन्होंने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया और अवानों तक हमारी बात लेके गए हैं और बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सर ये देखें जी, जो नुकसान हुआ है ना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, कुदरत के साथ कोई नहीं लड़ सकता, कुदरती आफात आती हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जितने मर्जी आप प्लान कर लें, ये एक कुदरती आफत थी। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहूँगा, जो हमारे काम करने वाले ठेकेदारान हैं, उनके पास लो बजट की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, जो काम उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था 15 दिन में, 90 दिन हो गए हैं, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये 15 दिन में हो गया होता तो हम इस नुकसान से बच सकते थे। ये नुकसान ना होता जो करोड़ों रुपए की लोगों की मेडिसिन ख़राब हो गई है। वो कैसे जी? ये पानी जो उन्होंने कुआं खोदा हुआ था, उसके ज़रिए पानी तय खानों में गया, तय खानों में दवाइयाँ पड़ी हुई थी, लाइफ सेविंग ड्रग, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हमने फेंका है। इसके अलावा उसका और कोई कंपनियों से कुछ से क्लेम करने की कोशिश किया है, मे भी हो जाए और मे भी ना हो, लेकिन वो दवाइयाँ ज़ाया हो गई, वो इंसानी जानों के साथ हम नहीं खेल सकते। ज़्यादा चांसेस हैं शायद, मुझे लगता है सर, क्लेम ना हो, क्योंकि मैं अगर मेरी कंपनी और मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आप उसकी ख्याल नहीं रख पाए, आपने उसे पानी में फेंक दिया और बाद में उसकी कीमत मैं अदा करूँ, मैं तो नहीं करूँगा जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। कंपनी वालों का यही था कि यार इसमें हमारा कोई फॉल्ट है तो बताएं। वैसे ही अब मेरा सवाल हुक्मरानों से ये है, ये एक पाइप डालना है, 6 महीने हो गए हैं, ये हमें कहते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर इतने प्लाजे बना के, बेसमेंट में 600 दुकानें बना के आपको दे देंगे। ये एक ख्वाब के अलावा कुछ लगता है, ये नहीं है हकीकत। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को वर्गलाया जा रहा है, गोल्डन ड्रीम्स मैं कहूँगा दिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई दुकान नहीं मिल रही है। इसलिए आज सर्कुलर रोड बोर्ड की हमारी मीटिंग थी, उसमें सिंगल एजेंडा हमने रखा है, हम 1 दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी अपना कारोबार बंद नहीं करेंगे। हमें पहले कुछ दें, उसके बाद हमसे कुछ डिमांड करें। ये 1 साल का मुआवजा अगर दे के समझते हैं कि हमसे दुकानों की चाबियां ले लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहे तो ये कभी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। सर मुझे जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ का दुख हो रहा है जी, वो ये हो रहा है कि ये मस्जिद मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ जी, ये यहाँ पे अब तो खैर काफ़ी रश हो गया और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। एज इट इज़ अगर कोई चीज़ है तो वो ये मस्जिद है जी। एक मीनार इसका दूर से नज़र आता था, खूबसूरत सी मस्जिद थी। इस मस्जिद को लावारिस छोड़ दिया गया फ़िलहाल, उसके खंभा गिरा हुआ पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन वो मस्जिद के साथ लगा हुआ है। कब इसमें करंट आ जाए, कब अल्लाह के घर में लोग शहीद हो जाएं इस बिजली के करंट की वजह से, किसी को कोई पता नहीं है। नीचे दुकानों वाले कब इनके दुकानों में करंट आ जाए, किसी को पता नहीं है। इस पे नहीं आपने कोई कोशिश की इसको ठीक करने की? इसको पे उस्मान भाई कोशिश की है। मैं ना गवर्नमेंट के महकमों की एक बात सफ़ा कहना चाहता हूँ, और अगर मैं गलत कहूँगा तो इसका मुझे रोज़े क़यामत भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के 90% मुलाजम सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें पहली को तनख्वाह मिले, काम के लिए आते ही कोई नहीं है। काम इनके लिए मौत है। अगर किसी SDO के पास चले जाए, बिजली नहीं है, वो कहता जी स्टाफ कम है। थाने चले जाएं कि यार नफरी लगा दो, स्टाफ कम है। रात को थाने वाले निकलती हैं, दुकानदारों को गिरेबान से पकड़ते हैं, तुमने गार्ड क्यों नहीं रखा हुआ, तुम्हारे ऊपर पर्चा देंगे। ये इसको खुली बदमाशी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे आप? FBR को जो गवर्नमेंट ने इख्तियारात दिए बनते हैं,
लोग परेशान है, 2 लाख के ऊपर जमा करवाओगे जी, मैं अपने ज़ाती अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा सकता, मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा। यार कोई तो अकल की, कभी एडवांस टैक्स, कभी ये क्या है, ये कौन एडवाइस करते हैं, ये मुल्क किस तरह चलते हैं। जो अच्छे लोग हैं ना तरक्की याफ्ता, वो 50 साल की प्लानिंग करते हैं। इधर तो मेरा हाल 5 दिन की भी प्लानिंग नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास। ये मस्जिद का ये वापडा को नहीं चाहिए था, हमने कंप्लेंट किया कि आए इसको हटाए, क्यों नहीं हटा रहा, दे के नहीं गए हैं। आपको पता चल गया है, आप आ गए हैं हमारी मदद के लिए, वो नहीं आ सकते, वो आना ही नहीं चाहते, वो आना ही नहीं चाहते। ऐसी है सर। इसके अलावा ये सड़क जो है जी, ये मैं तो 6 महीने से देख रहा हूँ ये बनी रही है जी, कि पता नहीं इससे भी ज़्यादा पुराना अरसा हो गया होगा, ज़्यादा टाइम हो गया होगा। 1 साल में इन्होंने आपको बेसमेंट में दुकानें बना के देनी है, 6 महीने में सड़क तो एक बनी नहीं, सड़क तो बनी नहीं रही है, पाइप 6 महीने में डले नहीं है, 1 साल में दुकानें बना देंगे बेसमेंट में। मैं हल्फिया कहता हूँ, ये 6 साल में भी दुकानें बना देंगे ना, मैं इनका सारी जिंदगी 23 मार्केट इनके गुलाम, मैं कहता हूँ इनको एक ना चैलेंज देते हैं। इसने 6 प्लाजे इन्होंने बनाने, एक प्लाजा तैयार करके दिखाए, मोटिवेशन दे लोगों को कि ये बना दिया एक, 5 और बनने वाले हैं यार, ये देखो ये तुम्हारे लिए बनाया, 5 लोगों के अंदर यार आए, हाँ ये बन गया, बनेगा। ख्वाब सिर्फ चाबी छीनना चाहते कि चाबी 1 साल का आपको इनकम दे रहे हैं, चाबी हमें दो और उसके बाद तुम कौन और मैं कौन। इसमें बाद में उन्होंने पता क्या कहना है, तुम तो रेंट पे हो, तुम्हारी क्या अथॉरिटी है। ये सुन के कानों में पीप निकलनी शुरू हो गई, तुम तो रेंट पे हो, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, किस तरह तुम ये बात करते हो। वो यार रेंट पे हमें क्या दिया। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कोई नक्शा, कोई दुकान का कागज महकमे वाले दिखाएं जो मुझे दिया है इन्होंने, ये दिखाएं, ये नक्शा जो बना हुआ है ना, ये लेके आए ना, मालिक के पास तो सब कुछ होता है, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक है कि हम मालिक है, हम गवर्नमेंट है, हम मालिक है। ऐसे नहीं होता है। ये लोगों के साथ अगर ये करना चाहते हैं ना, इनके रोजगार 2300 दुकानदार गवर्नमेंट खुद मानती है, सर्वे भी करवा लिया, इनको बेरोजगार करके लाखों लोगों को ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बनाएं, कोई गुड एग्जाम्पल बनाएं पहले। ऐसी है जी, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं हो पाएगा। और बात उनकी 100% ठीक है, मैं उनकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये एग्री करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे इन दुकानों को बचाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि जो सच है या जो हकीकत है वो यही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं पहले भी 3 दफ़ा कह चुका हूँ जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, खैरियत से आप ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है जी। हुकूमत बड़ी मोहब्बत करने जा रही है आपसे, आप कैसे बयान करेंगे इस मोहब्बत को? सबसे पहले जी मैं सिटी 42 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी मेडिसिन मार्केट में तशरीफ़ लाते हैं। गाहे बगाहे हमारा ये मसला जो है लहर मनसूबा, इसके मतलब हमसे जो राय लेते हैं, ये लहर मनसूबा नहीं है, ये हम पर कहर मनसूबा है। ठीक है, हम पर कहर नाजिल हो रहा है। गरीब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी आमदन वाले, छोटी छोटी दुकानों वाले, लाखों लोग, हज़ारों लोग, इससे एक दुकान से तकरीबन 10-10 बंदे अटैच हैं। ठीक है, उन सबको बेरोजगार करने का इनका मनसूबा है। ठीक है, ये देखें, अगर बाग है तो बाग और भी बहुत ज़्यादा है, उनको डेवलप करें। दूसरे शहर हैं, ठीक है, और लाहौर में और बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो अपना शहर को खूबसूरत किया जा सकता है, ये भी खूबसूरत किया जा सकता है। लेकिन दुकानों को गिराने से कुछ शहर की ज़्यादा खूबसूरती नहीं होगी। दुकानदारों का रोजगार इससे ज़्यादा अहम है। ठीक है, मुल्क में पहले ही दहशतगर्दी है। अगर लोगों को बेरोजगार करेंगे, जो हमारे पास लोग मुलाजम हैं वो बेरोजगार होंगे, वो दहशतगर्दी ना करेंगे, वो बुरे काम ना करेंगे, वो चोरियां डकैतियां ना करेंगे, तो और क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले हुकूमत जो होती है उसका काम जो है अवाम को रोजगार देना है, अवाम से रोजगार छीनना नहीं है। और 100 साल पुरानी दुकान है जिसको गिराने का ये सोच रहे हैं। खुदारा ये जुल्म ना करे। हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, उसके सपोर्टर हैं, उसके हम वोटर हैं। हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को हमने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे हम देहातों में हो चाहे शहरों में हो। हमने तो अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी कहते हैं इनको वोट दो, लेकिन ये हम पर कहर डाल रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। सर ये जुल्म ना करो। मेट्रोपॉलिटन ने जो आप बताने लगे थे ये MCL रेंट, ये क्या जी? ये मैंने अपनी फाइल तैयार की हुई है, ये 86 की पर्ची है। ठीक है, 333 रुपए की, 1986 में। 1986, ठीक हो गया। ये देखो, इसको ध्यान से निकालते हैं क्योंकि पुरानी है तो कागज ज़ाहिर है थोड़ा सा। ये 86, 87,
ये जी 1986 की पर्ची है, 1986, ठीक है सर। उसके बाद फिर अच्छा, ये रेंट आउट ये जाता पर्ची है किस चीज़ की सर? ये कारपोरेशन के जो हम किराया जो कॉर्पोरेशन लेती है, तब कितना लेते थे? तब स्टार्टिंग में तो 150 रुपए। ठीक है, आज ठीक कितना है। दे रहे हैं आप? आज ये अभी 2025 की है। ये 2025 की है, 12,500 12,500 रुपया। ठीक नहीं, है, ये सर 75,000 थी। ये तो मैंने इकट्ठे जमा करवाया ना। अच्छा, इकट्ठे जमा करवाए। ये देखें, ये रिसेंटली पर्ची 12,500। 12,500, ठीक है। अगर ये पर्ची इस तरह भेजी गई है उन्होंने, MCL ने, कि जैसे बिजली का बिल आता है ना हमें, ठीक है, इसके 3 पार्ट होंगे, ठीक है, और ये बैंक ऑफ पंजाब के अलावा कहीं नहीं जमा होते। ठीक है। पंजाब से एक ब्रांच में, एक ही ब्रांच में, और उधर लाइन लगी हुई है। वो कौन सी ब्रांच है जी? टाउन हॉल वाली ब्रांच, उधर लाइन लगी हुई है। हाँ जी, अलावा हमें वो देखें, अगर एक बंदा जाता है अपना दुकान छोड़ के, सारा दिन वहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पंजाब बैंक की बेशुमार ब्रांचें हैं लाहौर में, किसी भी ब्रांच में हम जमा करवा सकते हैं, ये हमें फैसिलिटी नहीं दी जा रही। ऑनलाइन वाली भी नहीं है ये फैसिलिटी। भूल गया था मैं जमा करवाना, Online और मुझे फ़ोन आया कि तुमने रेंट जमा करवाना है। ठीक है, मैं फौरी तौर पर भागा, और यकीन करें 2.5 घंटे लाइन के बाद आखिरी तारीख थी 28, अल्लाह। ठीक है। उसके बाद जुर्माना पड़ जाना था, और जुर्माना पड़ के, और अगर मैं जुर्माना उस लिस्ट में आया था, मुझे उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल देना था। पहले जुर्माने पे ही? नहीं, हाँ जी, अल्लाह अकबर। ये मामला था। ये देखिए, ये जैसे कि बिजली का बिल जमा होता है, ये वैसे है। ये मज़कूरा बिल दौरानिया बिल पीरियड ख़त्म होने पर कल अदम करार पाएगा। बिल जमा करवाने की सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। मतलब पहला ही बिल अगर आप डेट से तजावज़ कर जाते हैं जी, यानी नहीं अदा कर पाते हैं विद इन द लिमिटेड टाइम, तो आपको कल अदम करार दे दिया जाएगा जी। सर ये क्या क्या चीजें हमारे पे मुसल्लत की जाएंगी, क्या क्या FBR क्या मुसल्लत की जाएंगी हमारे पे चीजें? हमारा क्या कसूर? हम इनके 20 वोटर हैं, हमारा पूरा खानदान, हमारे घर के अफराद के 20 वोटर हैं। हमने नून लीग को वोट दिया है, उन्होंने कहा था वोट को इज्जत दो। ये वोट को इज्जत देकर हमें ये सिला मिल रहा है, हमसे इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और इन द एंड समिंग द रिवर इनटू द जग, मैं ये कहूँगा जी कि दरिया को कूजे में बंद करते हुए कि पहले ही बहुत ज़्यादा जुल्म एक उस शख्स पे किए जा रहे हैं जो कारोबार करने जा रहे हैं। एक महकमा नहीं, 100 महकमे होंगे जो उनको तंग करने आते हैं, उनका कुछ बनाने नहीं आते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हर कारोबार करने वाला शख्स जानता है, गवर्नमेंट जानती है, और वो महकमे भी जानते हैं जो ये सब करते हैं। उसके बाद स्टिल अगर कोई सर्वाइव कर रहा है पाकिस्तान में, कारोबार करके मईशत का पहिया चला रहा है, तो उसको इस तरह के प्रोग्राम्स के तहत तबाह ना किया जाए, उसका दिवालिया ना निकाला जाए। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। खैर, हमारे पास जो ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।